रहता है कि आप लोग टिकट देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे उसके बाद भी हम चुनाव मैदान में जीतेंगे, दिल्ली जाएंगे, लोकसभा में जाएंगे। मदद किनका करेंगे वहाँ नरेंद्र मोदी के हाथ को मजबूत करेंगे। निर्दलीय लड़ने के बाद यादव क्या निश्चित रूप से हमको चुनाव लड़ना है तो लड़ना है। निर्दलीय भी लड़ जाएंगे, निर्दलीय भी लड़ जाएंगे। जनता आपके साथ है। जनता, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। जनता ने टिकट मालिक नहीं होता, दल मालिक नहीं, दल और टिकट मालिक नहीं होता। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। और जनता ने कहा है कि हम आपको पैसा भी देंगे, वोट देंगे, आपको लड़ना है तो लड़ना है। एक वोट और एक नोट मिलेगा, एक वोट एक नोट मिलेगा, हम जीत कर जाएंगे। हम जिसको प्रणाम कर देते थे सिवान में, उसकी पिटाई हो जाती थी। सिवान की स्थिति बड़ी भयावह थी। हाँ, निश्चित भयावह थी। उसके उदाहरण तो आप भी रहे हैं। दरोगा राय कॉलेज में आपके साथ भी अवैध व्यवहार किया गया, आपको भी पीटा गया था, तो उसके सच्चे गवाह तो आप ही हैं कि हम लोगों ने साहस समेटा और हमारा लड़का, हम लोग कफन लेकर निकले थे। और रोज जब हम लोग वापस आते थे तो चंदा का पैसा हम लोगों को इतना मिल जाता था कि रोज का खर्चा चल जाता था। और 8 लाख रुपया हमें चंदा मिला, 5 लाख रुपया में हम लोग सभा जीत कर गए। ये 24 में तो प्रधानमंत्री का पद रिक्त नहीं है, कोई वैकेंसी नहीं है, कोई वैकेंसी नहीं है। नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। मंशा है कि आपराधिक घटनाएं होगी तो एसपी पैसा उसको कर हमको पहुंचाएंगे। 40 लाख रुपया दे करके एसपी साहब आए हैं, एसपी बन करके। सिवान एसपी की बात कर रहे हैं हम, सिवान एसपी की बात कर रहे हैं। लेकिन लालू जी के झांसे में नीतीश कुमार आकर के अपना राजनीतिक वजूद खो दिया। टिकट के फेरे में नहीं है, लेकिन अगर पार्टी टिकट देती है तो ठीक है। पार्टी टिकट नहीं देगी उसके बाद भी हम चुनाव लड़ेंगे और आप लोगों के और जनता के आशीर्वाद के बदौलत जीत कर जाएंगे। नमस्कार, अभी मेरे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सिवान के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव जी। आज इनसे बात करेंगे सिवान की राजनीति पर। और बीमार चल रहे थे, आप लोगों की दुआ से, आप लोगों के आशीर्वाद से ओम प्रकाश यादव जी पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं और विभिन्न मंदिरों का दर्शन करके आज अपने आवास पे हैं। इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर सिवान की राजनीति में अब क्या इनका योजना है, क्या करना चाहते हैं। विभिन्न मुद्दों पे चर्चा करेंगे। बहुत स्वागत है भाई, बहुत वंदन है और बहुत बहुत शुभकामना आपको, ईश्वर की कृपा से आप स्वस्थ हो गए। देखिए, हम दिल्ली से अपने मरीजों को दिखा करके घर वापस आ रहे थे जी। उसी समय हमको लग रहा है कि देवरिया के समय ब्रेन स्ट्रोक हो गया। अच्छा जी। लेकिन हम धन्यवाद देंगे उन लोगों का जिन लोगों ने देवी देवताओं के यहाँ जा कर के पूजा अर्चना किया और हमने इलाज कराया। तो ऐसा लगता है कि लाखों हाथ आपको स्वस्थ हो, आपके स्वास्थ्य लाभ के लिए दुआ किया, प्रार्थना किया। और कई मंदिरों पे हम देख रहे थे कि लगातार हवन पूजन का कार्यक्रम होने लगा, जो 1 सप्ताह तक चलते रहा। विभिन्न मंदिरों में खबर आ रही थी, कभी यहाँ कोई लोग हवन कर रहे हैं, कभी वहाँ हवन हो रहा है, कई जगह महामृत्युंजय किया गया आपके लिए। जी, निश्चित रूप से हम दुआ और दवा दोनों के आशीर्वाद की बदौलत आज पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। रही बात तो अगले राजनीति में क्या करना है, इसके स्वास्थ्य तो आपका ठीक हो गया, अब राजनीतिक स्वास्थ्य के लिए क्या? हाँ, राजनीतिक स्वास्थ्य के लिए हम आए तो अपने केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व से मिलकर आए। पार्टी टिकट देती है तो अच्छी बात है जी। हम यहाँ से जीत कर जाएंगे। यदि पार्टी टिकट नहीं देती है उसके बाद भी हम चुनाव लड़ेंगे। अब तो टिकट के मोहताज नहीं है, टिकट नहीं भी मिलता है तभी आपको जनता यहाँ से अपना आशीर्वाद देती है और इतना दुआ देती है कि आप निर्दलीय चुनाव जीत के चले जाते हैं। तो टिकट के फेरा में बहुत क्यों? हम बहुत टिकट के फेरे में नहीं हैं, लेकिन अगर पार्टी टिकट देती है तो ठीक है। पार्टी टिकट नहीं देगी उसके बाद भी हम चुनाव लड़ेंगे और आप लोगों के और जनता के आशीर्वाद के बदौलत जीत कर जाएंगे। फिर नरेंद्र मोदी के हाथ को मजबूत करना है। आज भी क्षेत्रवा में घूमने पर लोग कहता है कि फलन वाले बढ़िया तो ओम प्रकाश से रले। निश्चित रूप से हमारे यहाँ 300-400 मरीज रहने का, खाने का, इलाज कराने का। ना वो दिल्ली की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं सिवान के उन गाँवों की बात कर रहा हूँ जब किसी के यहाँ छोटा सा भी आयोजन होता था, शुभ काम हो या कहीं मृत्यु वगैरह का भोज हो, जन्मदिन हो, छठियार हो, सतैसा हो, छोटा से छोटा आयोजन और बड़ा से बड़ा आयोजन, ओम प्रकाश यादव उसमें भाग लेने के लिए दिल्ली से भागे चले जाते थे। और आज लोगों का कहना है कि जाकर के आग्रह देने के बाद भी, रिक्वेस्ट करने के बाद भी लोग नहीं आते हैं।
एकरा ले बढ़िया तो ओम प्रकाश से यादव थे। निश्चित रूप जनता से यह बात कह रही है। जनता का हम धन्यवाद देंगे कि अहम परिस्थिति में जो 18 वर्ष के बच्चे हैं जो पहले बार मतदान करेंगे, उन लोगों को न जाने याद है या नहीं, सिवान जल रहा था। निश्चित। सिवान एक प्रकार से गुलामी की जंजीर में जकड़ा हुआ था। लेकिन हम धन्यवाद देंगे कि हम लोगों ने साहस समेटा और हमारा लड़का, हम लोग कफन लेकर निकले थे और रोज जब हम लोग वापस आते थे तो चंदा का पैसा हम लोगों को इतना मिल जाता था कि रोज का खर्चा चल जाता था। और 8 लाख रुपया हमें चंदा मिला, 5 लाख रुपया में हम लोग सभा जीत कर गए। आज परिस्थिति है कि लोग पछता रहे हैं कि दिल्ली में कहाँ रुकेंगे, कहाँ खाएंगे, कहाँ ठहरेंगे। विदेश से भी लोग एक बार आप बता रहे थे कि हम इतना सिवान की स्थिति खराब थी कि हमको सामान खरीदना होता था या तो छपरा से खरीदते थे या फिर दरौदा से खरीदते थे। जब 5 दुकानें बंद हो गई सिवान की, कोलगेट साबुन लेने में भी लोग देने में भी हिचकते थे दुकानदार। ओम प्रकाश यादव हमको कोलगेट साबुन देने में भी हिचकते थे, डरते थे। तो हमने सोचा ऐसा क्या था, बिक्री करने के लिए तो दुकान खोल के बैठे थे वो लोग बैठे थे, लेकिन उन लोगों को लगता था कि ओम प्रकाश कोई आदमी सहयोग कर रहा है। अच्छा। तो दुकान को बंद करा दिया जाता था। हम जिसको प्रणाम कर देते थे सिवान में, उसकी पिटाई हो जाती थी। एक हमारे मोहल्ले के थे कैलाश दुबे जी, हम उनको प्रणाम करके आगे बढ़े मोटरसाइकिल से, और उनकी इतनी पिटाई की गई, उनका जैकेट फाड़ दिया गया, उनका धोती फाड़ दिया गया, उनका कुर्ता फाड़ दिया गया। सिर्फ प्रणाम आप करते थे, आशीर्वाद दूसरा देता था। हाँ, आशीर्वाद कोई दूसरा देता था। और अच्छे अच्छे वकील लोग भी हमारे नामांकन पर दस्तखत करने से कतराते थे। नामांकन करने जब हम निकलते थे या वकील साहब लोगों के यहाँ जाते थे तो लोग कतराने लगते थे। भयावह माहौल था। सिवान की स्थिति बड़ी भयावह थी। हाँ, निश्चित भयावह थी। उसके उदाहरण तो आप भी रहे हैं। दरोगा राय कॉलेज में आपके साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया, आपको भी पीटा गया था। तो उसके सच्चे गवाह तो आप ही हैं। और रविंदर बाबू हमारे हिंदुस्तान के ब्यूरो चीफ थे सिवान के, उनकी हाथ में गोली मारी गई। और एक थे अभी तो चले गए हैं मुजफ्फरपुर में, उनको भी उनके स्टेशन पर पिटाई की गई। तो इस तरह लोकतंत्र की हत्या की जाती थी। लोकतंत्र में एक वोट देना, प्राण देना दोनों बराबर था। उस विषम परिस्थिति में लोगों ने मुझे यहाँ से निर्दलीय चुनाव जिताकर भेजा। हम सिवान की जनता को जब तक जिएंगे तब तक आभारी रहेंगे। इस बार अगर टिकट नहीं मिलता है तो ओम प्रकाश यादव क्या? निश्चित रूप से हमको चुनाव लड़ना है तो लड़ना है। निर्दलीय भी लड़ जाएंगे। निर्दलीय भी लड़ जाएंगे। जनता आपके साथ है। जनता, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। जनता ने टिकट मालिक नहीं होता, दल मालिक नहीं, दल और टिकट मालिक नहीं होता। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। और जनता ने कहा है कि हम आपको पैसा भी देंगे, वोट देंगे, आपको लड़ना है तो लड़ना है। एक वोट और एक नोट मिलेगा। एक वोट एक नोट मिलेगा, हम जीत कर जाएंगे। पूर्ण तैयार है। पूर्ण तैयार है। मुद्दा क्या है? मुद्दा है यहाँ बढ़ रहे अपराध और दिल्ली में ठहरने और रहने और खाने का इलाज की व्यवस्था नहीं है। आज जनता अपने सांसद को ढूंढ रही है। लोग पूछते हैं कि सांसद का कभी आगमन हुआ क्या? बढ़हरिया के पश्चिमी इलाके में जहां से हम लोग आते हैं, आज तक 5 वर्षों में अपने सांसद को वहां के लोग नहीं देख पाए। क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से महिला सांसद है, लेकिन सांसद पति भी हमको 34-35 न्योता एक दिन पड़ता था, हम पूरा घूमते थे। अब 4 बजे भोर तक न्योता किए हैं, हमको याद। हाँ, उसके बाद भी ये लोग न्योता में भी नहीं जा रहे हैं। आखिर न्योता देने कोई जाए तो कहाँ जाए? सिवान में उन लोगों को रहना चाहिए था, डेरा का मकान भी लेना चाहिए था। अभी तो मकान बना रहे हैं हमारे सांसद महोदया, लेकिन उनके पति को भी डेरा पर लेना चाहिए। लेकिन वह डरते हैं कि एक एजाजुल हक थे साहबुद्दीन साहब के बहुत, और रियाजुद्दीन एक क्रिमिनल थे, साहबुद्दीन के राइट हैंड थे, जिनकी हत्या गोलीकांड में हो गई थी उनके गांव में, प्रतापपुर गोलीकांड में। तो इसलिए वो डरते हैं कि हम सिवान रहेंगे तो कहीं हमको अल्पसंख्यक वर्ग के लोग मार देंगे। हम तो निर्भीकता का परिचय दिए, हमने कभी किसी से डरा नहीं। ऊपर वाला के सिवा हम किसी से डरते नहीं हैं। और हमको जहाँ इच्छा होता है, जहाँ लोग हमको बुलाते हैं, हम वहाँ जाते हैं। अफवाह फैलाया जा रहा है कि ये कौन काम नहीं कर रहा है,
अब उनको 6 वर्ष बड़ी लगेगा। जोर से एक चर्चा है, हमारे आने का मुख्य कारण वही था। आम वर्ग में एक बहुत जोर से ही चर्चा फैल गई है कि ओम प्रकाश यादव जी का शरीर जो है काम नहीं कर रहा है। वे घूमने में, चलने में, फिरने में असमर्थ हैं, नहीं घूम पा रहे हैं, तो अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। बड़ी जोर से एक आम जनमानस में यह अफवाह फैलाई जा रही है। अफ़वाह फैलाया जा रहा है, अफ़वाह 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 होता है। हम कल गए थे माँ भगवती थावे, जी। और इसके बाद बनेगा कार्यक्रम गुठनी, महेंद्रनाथ, महेंद्र नाथ और गुठनी में सुहागरात धाम। सुहागरा धाम। फिर जनता जनार्दन के बीच में जा कर के लोगों का आशीर्वाद लेना है। और हम तो धन्यवाद देंगे कि राजनीति में अपने लोग तो बड़ाई करते ही हैं, कभी विरोधी दल बड़ाई नहीं करता है किसी का। जी। लेकिन हमको तो विरोधी दल भी बड़ाई किया है, आपने सुना होगा। जी। डब्लू खां हैं, आरजेडी हाँ, के बड़े किए। नेता हैं, रघुनाथपुर से चुनाव लड़े थे, उन्होंने भी बड़ाई किया था। तो हम अपने आप को धन्य समझते हैं। जी। लोकतंत्र में लोग अपने दल के नेता की बड़ाई करते हैं, लेकिन अफसोस है कि हमारे ही दल के लोग अफवाह भी फैला रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा सवाल है, नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री पद के रेस में हैं और लगातार देश के विभिन्न राज्यों में जाते हैं, बैठक करते हैं और लग रहा है कि प्रधानमंत्री की रेस में शामिल होंगे, प्रधानमंत्री बनने की एक ख्वाब देख रहे हैं। क्या कहेंगे, उस कुछ है उनमें? देखिए 24 में तो प्रधानमंत्री का पद रिक्त नहीं है, कोई वैकेंसी नहीं है। कोई वैकेंसी नहीं है। नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। देश को वैभवशाली राष्ट्र बनाना है। आपने देखा होगा कि G20 का मीटिंग करा करके उन्होंने दुनिया का ख्याति, इंडिया के लोग तो कह रहे हैं कि G20 की बैठक के माध्यम से देश के करोड़ों रुपए को पानी के जैसा बहा दिया गया, उससे लाभ क्या मिला? लाभ मिला कि विदेश में ख्याति बढ़ी भारत का, विश्व गुरु कहलाने के कगार पर हम लोग हैं। तो वैभवशाली राष्ट्र, विकसित राष्ट्र बनाने के लिए नरेंद्र मोदी रात दिन काम कर रहे हैं। और वैकेंसी नहीं है। नीतीश कुमार तो चक्रव्यूह के जाल में फंस गए हैं। लालू यादव उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए सपना दिखा दिया, रात और दिन दोनों समय प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं। लालू जी तो राहुल गांधी को कहे कि आप शादी करिए, दूल्हा बनिए, बाराती हम लोग चलेंगे। इनको कहा गया कि आप प्रधानमंत्री बनिए, हमारे बेटे को मुख्यमंत्री बनाइए। नहीं, जब इंडिया की बैठक हुई पटना में तो लालू यादव कहे राहुल गांधी को कि बाबू तुम दूल्हा बनो, हम लोग साथ में हैं। बीजेपी के लोगों का कहना है और आपके दल के बहुत सारे नेताओं का कहना है कि लालू जी तो उसी समय घोषणा कर दिए कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, तो नीतीश जी तब झूठे हाथ पैर मार रहे हैं। निश्चित रूप से लालू जी कब क्या कहेंगे या न कहेंगे, लेकिन लालू जी के झांसे में नीतीश कुमार आकर के अपना राजनीतिक वजूद खो दिए हैं। लालू जी तो आपके प्रधानमंत्री को कह रहे थे कि जा रहे हैं नरेंद्र मोदी के नट्टी पर चढ़ने के लिए। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, मतदाता मालिक होती है। आज भी मतदाता नरेंद्र मोदी के साथ है। आपने देखा होगा कि जो 27 वर्षों से विधेयक नहीं आ रहा था, कांग्रेस के शासन था उसके बाद भी नहीं आ रहा था, महिलाओं को आरक्षण देने का काम हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी ने किया। और दुनिया के कोई देश उत्तर ध्रुव पर नहीं गया था, चांद पर। नरेंद्र मोदी ने वहाँ अपना झंडा फहराने का काम किया। तो इस तरह दुनिया की कई महाशक्तियां आज चंद्रयान को लेकर के भारत का अनुसरण कर रही हैं। निश्चित रूप से चंद्रयान पर और सूर्य पर हमारे पक्षपात्र गए हैं। निश्चित रूप से वहाँ से जो खबरें आ रही है, वह खबरें सजा करने के लिए दुनिया के राष्ट्र हम लोगों की तरफ ललायत है, आशा भरी नज़रों से देख रही है। हम लोगों के साथ ही ना पाकिस्तान आज़ाद हुआ, आज कंगाल हो गया है। हम लोगों ने राशन पानी भेजा, पेट्रोलियम पदार्थ भेजा, तब जा कर के श्रीलंका बचा है। दूसरा सवाल है, सिवान में अपराध बढ़ रहा है। निश्चित रूप से अपराध और आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है। इसका एकमात्र कारण है सरकार की मंशा है कि आपराधिक घटनाएं होगी तो एसपी पैसा वसूल कर हमको पहुंचाएंगे। 40 लाख रुपया दे करके एसपी साहब आए हैं, एसपी बन करके। सिवान एसपी की बात कर रहे हैं। हम सिवान एसपी की बात कर रहे हैं। गोपालगंज के एसपी का ट्रांसफ़र हो गया, छपरा के एसपी का ट्रांसफ़र हो गया। सिवान के एसपी कौन ऐसा अच्छा काम कर रहे हैं इनका ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है।
अभी 2 दिन 3 दिन पहले एक पंडित जी की हत्या तिवारी जी वहाँ रामनगर। रामनगर में कर दी गई। इस तरह रोज हत्याएं हो रही है, रोज लूट हो रहे हैं, उसके बाद भी बने हुए हैं। इसका कारण क्या है? कारण है कि सबसे ज़्यादा पैसा अगर बिहार से कहीं से जाता है, किसी जिला से, तो सीवान से जाता है। एसपी साहब दे रहे हैं। एसपी साहब को हाई कोर्ट ने क्या नहीं कहा है, आपने भी सुना जी। होगा, लेकिन उसके बाद भी बने हुए हैं। उसमें सरकार की बेइज्जती हुई, एसपी साहब की बेइज्जती हुई, लेकिन उसके बाद भी एसपी के रूप में बने। हमने तो कहा है एसपी साहब से, हिंदुस्तान के ब्यूरो चीफ की गोली लगी थी महाराजगंज का, जी। एसपी साहब सीके अनिल और संजय रत्न के लकीर को आपने छोटा कर दिया। जब रिटायर करके जाएंगे तो आपके माता पिता आपके नाम पर थूकेंगे जी। कि हमने ऐसा कायर पुत्र जन्म दिया जो अपराध और अपराधियों से समझौता करके सीवान को फिर से गुलाम बना दिया। जी। क्या संदेश देंगे सिवान की सम्मानित जनता से, क्या अपील करेंगे आप? सीवान के सम्मानित जनता को हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं। इन लोगों के सुख सानंद, उन लोगों की उन्नति और प्रगति होती रहे, इसके लिए माँ भगवती के यहाँ हमने पूजा अर्चना किया है। फिर थावे कल्हे लौटे हैं। तो आज भी कह रहे हैं कि ओम प्रकाश यादव अपने बेडरूम तक बुला के बैठाते हैं, चाय पिलाते हैं, बिस्कुट खिलाते हैं और पूड़ी खिला के विदा करते हैं। जनता इस बात को भूली नहीं, आज भी कह रही है। यही चीज लोग दूसरे सांसद से खोज रहे हैं, जो दर्शन दुर्लभ है। इस पर क्या कहेंगे? सबसे बड़ा सवाल तो यही है, अपने बेड पे बैठाना, पूड़ी खिलाना, लड्डू खिलाना, लोग बता रहे हैं आज लोग खोज रहे हैं, वो मिल नहीं रहा है। हाँ, तो निश्चित रूप से सीवान की जनता इस बार फिर से अपना सेवक चुनेगी। जनता के मालिक नहीं। जनता के बदौलत हमने आला कमान को और प्रदेश नेतृत्व को भी अवगत करा दिया है कि आप लोग टिकट देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे उसके बाद भी हम चुनाव मैदान में जीतेंगे, दिल्ली जाएंगे, लोकसभा में जाएंगे। मदद किनका करेंगे? वहाँ नरेंद्र मोदी के हाथ को मजबूत करेंगे। निर्दलीय लड़ने के बाद भी उनके सिद्धांतों से प्रभावित हैं, छोड़ेंगे नहीं साथ। हमने उनके साथ काम किया है, कई प्रधानमंत्रियों के साथ काम करने का अवसर मिला, लेकिन इनके साथ जो काम हमने किया है वो काफ़ी प्रशंसनीय रहा है। इनके साथ का अनुभव बेहतर है। इन्होंने मेरे आग्रह को स्वीकार करते हुए मैरवा में मेडिकल कॉलेज दिया। हम आभारी हैं इनका। हम नरेंद्र मोदी के हाथ में। देख सकते हैं ओम प्रकाश यादव जी हैं, सिवान के पूर्व सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं और सिवान के इतिहास में पहली बार निर्दलीय चुनाव निर्वाचित होकर के जाने वाले इकलौते सांसद हैं, जिनको सिवान की जनता ने अपार बहुमत, अपार मत से, अर्थात यूं कहें कि अपार अपने आशीर्वाद और दुआओं से नवाज करके लोकसभा तक की यात्रा पूर्ण कराई थी। निर्दलीय जीतने वाले सांसद हैं। इनका कहना है कि इस बार में हमने पार्टी नेतृत्व से यह कह दिया है कि टिकट आप दीजिएगा तभी जीत के जाएंगे, नहीं दीजिएगा तभी जीत के जाएंगे। निर्दलीय भी जीत के जाते हैं तो हाथों को मजबूत करेंगे, तो केवल नरेंद्र मोदी के दामन को थामेंगे और उन्हीं के हाथों को मजबूत करेंगे। अब टिकट देना और नहीं देना पार्टी नेतृत्व का काम है, चुनाव जीतना और जिताना जनता और इनका काम है। उसके बाद भी कह रहे हैं कि जीत के अगर गए तो किनके साथ जाएंगे? केवल नरेंद्र मोदी को मदद करेंगे, उन्हीं के साथ रहेंगे। वैसे टिकट मिलने की संभावना है। चर्चा भी है राजनीतिक गलियारों में कि भारतीय जनता पार्टी से ओम प्रकाश यादव को ही टिकट मिलने वाला है। बहरहाल मामला जो कुछ भी हो, आप देख रहे हैं ओम प्रकाश यादव जी के साथ मेरी यह एक छोटी सी रिपोर्ट से आप कितने प्रभावित हैं? कमेंट बॉक्स में जाएंगे और अपनी प्रतिक्रिया को निश्चित रूप से लिखेंगे। आपकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा में मैं शंभू प्रसाद अभय, बड़े भाई ओम प्रकाश यादव जी के साथ आप तमाम लोगों को सादर नमस्कार।